12 जून 2025 विमानन इतिहास का काला दिन। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लंदन गैटविक जाने वाली इस उड़ान में 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर। दुखद रूप से 241 की मौत हो गई, केवल एक बचा। ये त्रासदी विनाश की गाथा कहती है और सवाल उठाती है, आखिर गलती कहां हुई? इस वीडियो में हम हादसे के चौंकाने वाले विवरण, बचाव अभियानों, जांच और विमानन सुरक्षा पर पड़ने वाले गहरे प्रभाव को जानेंगे। फ्लाइट AI-171 ने उस रौकिक गुरुवार को दोपहर 1:38 बजे IST उड़ान भरी। महज 5 मिनट बाद लगभग 1:47 बजे पायलटों ने मेडे कॉल की, मदद की गुहार, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कोई और संपर्क नहीं हुआ। कुछ ही पलों में विमान मेघानी इलाके BJ मेडिकल कॉलेज के पास में जा गिरा, जो हवाई अड्डे से महज 5 किमी दूर था। टक्कर भयावह थी। विमान एक आवासीय इलाके और कॉलेज हॉस्टल के मेज से टकराया, जिससे आग का गोला बन गया। चश्मदीदों ने इसे कयामत जैसा बताया। एक स्थानीय निवासी ने कहा, मुझे लगा शॉर्ट सर्किट है, पर पास जाकर देखा तो विमान के पंख थे। इंडियन एक्सप्रेस। BJ मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने जमीन कांपते महसूस की। जलते ईंधन, एक पर 25 लाख लीटर का ताप इतना भयानक था कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाद में कहा, बचने की बहुत कम गुंजाइश थी। इंडियन एक्सप्रेस। तबाही की भयावहता विशाल थी। 242 में से 231 लोगों की मौत हो गई। एकमात्र बचे 40 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश सीट 11A ने चमत्कारिक रूप से इमरजेंसी एग्जिट से खुद को बाहर निकाला। हिंदुस्तान टाइम्स। मनोचिकित्सकीय देखरेख में उन्हें घटना याद नहीं। यह बचाव उस त्रासदी में आशा की एक किरण थी। पीड़ितों में कई प्रमुख हस्तियां थीं। पूर्व गुजरात CM विजय रूपाणी लंदन की पारिवारिक यात्रा पर, डॉ. कोनी व्यास, डॉ. प्रदीप जोशी का परिवार लंदन में बसने का सपना, एयर होस्टेस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर रोशनी सोंगरे और नर्स रंजीता गोपाकुमारन। हिंदुस्तान टाइम्स। जमीन पर 4 MBBS छात्रों की मौत हुई और 60+ लोग घायल हुए। बचाव अभियान त्वरित और विशाल था। 6 NDRF टीमें, 2 BSF टीमें, फायर इंजन और 500+ कर्मियों ने रात भर काम कर 204 शव निकाले। टाइम्स ऑफ इंडिया। हवाई अड्डा शाम 4 बजे आंशिक और 6 बजे पूरी तरह खुल गया। IMA गुजरात की मेडिकल टीमों ने घायलों का इलाज किया। 60 में से 22 को उसी दिन छुट्टी मिल गई। आग की गर्मी असहनीय थी। कई शव अग्नि से अच्छी तरह जल गए थे। उन्हें पहचानना बहुत कठिन था। भारत का AAIB जांच का नेतृत्व कर रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय टीमें अमेरिका से NTSB, FAA, बोइंग, GE एरोस्पेस, ब्रिटेन से AAIB शामिल हैं। एक ब्लैक बॉक्स उड़ान डेटा बरामद हो गया है, दूसरे की तलाश जारी है। हिंदुस्तान टाइम्स। संभावित कारण, पक्षी टकराने, मानसून में पक्षियों का बढ़ना, ओवरलोडिंग, उच्च तापमान में उड़ान भरने में दिक्कत, या दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना, जिसकी संभावना 1 अरब में 1 बताई गई है। CSIR NL के अभय पाशीलकर, द हिंदू। बोइंग 787 पहले भी विवादों में रहा। 2011 से एयर इंडिया ने इंजन शटडाउन, हाइड्रोलिक लीक, विंडशील्ड क्रैक जैसी 32 घटनाएं दर्ज की। 2013 में लिथियम बैटरी के कारण फ्लीट ग्राउंड हुई। 2024 में एक बोइंग इंजीनियर ने सुरक्षा समझौतों का खुलासा किया। द हिंदू। बोइंग प्रवक्ता, हम इस त्रासदी से दुखी हैं और पूरा सहयोग करेंगे। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना। एयर इंडिया के मालिक टाटा समूह ने प्रत्येक मृतक के परिवार को Rs 1 करोड़ मुआवजा और घायलों के इलाज का खर्च वहन करने की घोषणा की। राहत उड़ाने दिल्ली से IX-17 IX-17X, मुंबई से AI-112 AI-109 परिवारों को अहमदाबाद लाइन। हेल्पलाइन अहमदाबाद पुलिस 079-35-20359, AAI दिल्ली 011-246-843, एयर इंडिया 1800-5691 फॉर मोड 4।
ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने इसे विनाशकारी बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, फ्रांस के मैक्रों, रूस के पुतिन और यूएन प्रमुख गुटेरेस ने संवेदना व्यक्त की। द हिंदू। इस घटना का बोइंग पर सीधा असर हुआ। 12 जून 2025 को उसके शेयर 5% गिरे। द हिंदू। हालांकि पूरी फ्लीट को ग्राउंड करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन सुरक्षा जांचों को सख्त करने की मांग उठ रही है। यह घटना विमानन सुरक्षा के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि सुरक्षा मानकों में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जांच के निष्कर्ष भविष्य को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण होंगे। घटनाक्रम सारांश। 1:38 PM IST AI इन 71 अहमदाबाद से उड़ान भरी। 1:43 PM IST मेडे कॉल, संपर्क टूटा। 1:43 PM IST बीजे मेडिकल कॉलेज के पास विमान गिरा। तुरंत बाद बचाव अभियान शुरू। शाम तक 204 शव बरामद। 13 जून पीएम मोदी ने क्रैश स्थल का दौरा किया। यह हादसा स्थानीय समुदाय के लिए भी विनाशकारी था। बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में गिरे विमान से 60+ लोग घायल हुए। स्थानीय निवासियों ने तुरंत मदद के लिए हाथ बढ़ाया। जमीन कांपी, आग का गोला दिखा, हम दौड़े पर गर्मी असहनीय थी। इंडियन एक्सप्रेस। स्थानीय संगठनों ने मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान की। अहमदाबाद का यह पहला विमान हादसा नहीं है। 19 अक्टूबर 1988 को इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 113 बोइंग 737 हवाई अड्डे से 2.5 किमी दूर गिरी थी, जिसमें 135 में से 133 लोग मारे गए। जस्टिस माथुर कमीशन ने पायलट त्रुटि और खराब दृश्यता को कारण बताया। इंडियन एक्सप्रेस। लेकिन 2025 की यह घटना हाल के इतिहास की सबसे भीषण त्रासदियों में शामिल है। बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर आधुनिक इंजीनियरिंग का चमत्कार है, लेकिन 2011 से इसके साथ समस्याएं जुड़ी रही हैं। 2024 में एक व्हिसलब्लोअर ने निर्माण प्रक्रिया में कमियों की जानकारी दी, जिसकी FAA जांच कर रहा है। द हिंदू। ये मुद्दे फ्लाइट AI-171 की जांच को जटिल बना रहे हैं। इस त्रासदी में खोए 241 जीवन को याद करते हुए हमें विमानन सुरक्षा पर गंभीरता से विचार करना होगा। यह हादसा एक चेतावनी है कि प्रौद्योगिकी के बावजूद जोखिम बना रहता है। जांच से सच्चाई सामने आनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना न दोहराई जाए। हम पीड़ित परिवारों और बचे हुए व्यक्ति के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अपने विचार कमेंट में साझा करें। आइए सभी के लिए सुरक्षित आसमान की वकालत करें। मुख्य विवरण। तालिका तारीख व समय 12 जून 2025 पौन दोपहर 1:28 बजे IST। टेक ऑफ के 5 मिनट बाद दुर्घटना उड़ान विवरण। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर VTNB अहमदाबाद से लंदन यात्री व क्रू कुल 252, 159 भारतीय, 23 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली, 1 कनाडाई, 12 क्रू सदस्य हताहत 248, मृत 1 जीवित। विश्वास कुमार रमेश, सीट 11 ने दुर्घटना स्थल बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल मेस, मेघानी इलाका, हवाई अड्डे से 5 किमी दूर जमीनी हताहत से 60 घायल, 20 मेडिकल छात्र। 22 को छुट्टी बचाव अभियान 6 NDRF टीमें, 2 BSF टीमें, 500+ कर्मी, फायर इंजन, एम्बुलेंस जांच AAIB भारत के नेतृत्व में, अमेरिका NTSB, FAA, बोइंग, GE व ब्रिटेन AAIB का सहयोग। संभावित कारण पक्षी टकराना, इंजन विफलता, अधिक भार, जांचाधीन।